मेरे प्यारे देशवासियों, बेटियों और बेटों, बहनों और भाइयों, ये भारतवर्ष, इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इसके हम सारी संतान हैं। देश की प्रगति, देश का विकास, देश में जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, भेदभाव, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इसको सदा के लिए निकालना, अपने देश की दुर्दशा से बचाना, ये हम सबों का उत्तरदायित्व है। हजारों वर्ष पहले विभिन्न प्रकार के विचार आए, संवाद आए, फेथ आए, जिसे लोग रिलीजन कहते हैं। लेकिन आज का रिलीजन होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर। हम सबों को अच्छी से पढ़ाई करनी चाहिए, स्किल पैदा करना चाहिए, कौशल पैदा करना चाहिए, देश के निर्माण में हम सबों का सहयोग होनी चाहिए। इसके लिए भी आवश्यक है कि जनसंख्या कम हो, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और देश की बहन और भाइयों, बेटी और बेटों को रोज़गार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। आज हिंदुस्तान में आप देखेंगे अभी भी गरीबी, भूखमरी, फ़कीरी, बेरोज़गारी है, और जिससे कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें पैसे पर ख़रीदा जा रहा है, उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, उनको जो जाति, धर्म, मज़हब, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करते हैं, वो अपने मुखौटा बना लेते हैं, राजनीति संरक्षण देते हैं, और जिससे कि वो देश के विकास में नहीं, देश के विनाश में सहयोग देता है। ये सब सारी जो त्रुटियां हैं वो जनसंख्या विस्फोट का है, और इसको समर्थन करते हैं। धर्म के नाम पर कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश बिना सोचे समझे, अरे यहाँ तक कि लल्लू यादव जैसे आदमी ने दर्जनों बच्चा पैदा कर दिया, जबकि लल्लू जी और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। कुछ धर्म तो जनसंख्या इतना बढ़ाने की बात करता है कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी ही धर्म के लोग राज करें, और उसके लिए अपने गरीब बहनों और भाइयों को हमेशा प्रेरित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। मैं सबों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये पुरानी विचारों से मुक्ति पा जाइए, देश में खुशहाल होकर रहिए। भारत जैसा महान देश इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि जो हमारे इस्लाम के भाई बहन थे, आज़ादी के बाद 5 से 7% थे, आज उनकी जनसंख्या 20 से 25% हो गई है। क्यों हुई है? वो शांत हैं, वो खुशहाल हैं। कई हमारे इस्लाम के धर्म के मानने वाले यहाँ के राष्ट्रपति तक गए, उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इससे अच्छा देश कहाँ हो सकता है? इसीलिए हम बहन और भाइयों जो हमारे इस्लाम से, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने पुराने विचारों से मुक्ति पा जाइए। ये बहुत पुरानी बात है। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, ये केवल जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे जमहूरियत हिंदुस्तान के लिए है। क्योंकि मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ, आप सबों का शुभ चिंतक हूँ। क्योंकि मैं तो जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी अपनी आत्मा की तरह सम्मानित करता हूँ। आप तो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, बेटे हैं। लेकिन आप कब तक उस विचारों से जकड़े रहेंगे? आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, 1400 वर्ष पुरानी परंपरा से बंधे हुए हैं। प्रगतिशील होना चाहिए समाज। धर्म हमें हजारों बरस पुरानी कुरीतियों में नहीं जकड़ देना चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप सब समझिए, सोचिए। देश की एकता, अखंडता इसी में है कि हम सभी मिलकर देश का राष्ट्र निर्माण करें।
और जो भी हमारी त्रुटियां थी, भूल भाल थे, उसको भुला के साथ मिल के आगे बढ़े। हमारा आस्था विश्वास हमारा व्यक्तिगत है, अगर रखना चाहते हैं तो घर के अंदर रखिए, अपने अपने जगह पर रहिए। लेकिन जब घर से बाहर आते हैं तो आप केवल हिंदुस्तान की सपूत हैं, हिंदुस्तान की संतान हैं, हमारे अपने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। हिंदुस्तान तो सबों को सम्मानित करता है। हमारा संविधान सबों के लिए समता का अधिकार देता है। लेकिन राजनीति दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। इससे बचिए, इससे बचिए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा पवित्र भूमि इस पृथ्वी पर है ही नहीं। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। प्यारे दोस्तों, आप मेरी बात समझ जाइए, हम सब एक हैं। कोई भी ऐसी भावना जो हमें बांटती हो वो सच नहीं हो सकता, उसे द्रोह होता है। इसीलिए तो हमारा देश 1947 में विभाजित हुआ। उसके बाद भी 71 में वो बिखरा हुआ हमारा देश, टूटा हुआ हमारा भारत माता का अंग बांग्लादेश में खंडित हुआ। इसीलिए देश को तोड़ने की बात मत करो। हम देशभक्त बने, अपने देश से प्रेम करें, इसके लिए अपने आप को जागरूक रखें, कामयाब बने, अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसानों की इस हिंदुस्तान में कमी नहीं है मेरे भाई। हर धर्म के, हर मज़हब के, हर तबके के, हर जाति के, हर क्षेत्र के लोग महान हुए हैं। लेकिन सत्य के रास्ते पर चलो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह के प्रवाह में बहते हुए सहयोग की भावना से आगे बढ़ो। आप लोग तो राजनीति से जुड़े हो, इसीलिए जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको तो आप राजनीति के तराजू पर तोलते हो। लेकिन इसमें किसका नुकसान है, बोलिए ना भाई। यही है इटर्नल ट्रूथ। हम सभी साथ मिलके ही खुशहाली से जी सकते हैं और देश को प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।